भगवान श्री कृष्ण द्वारा संसार में सबसे बड़ा सुख शरीर सुख इसलिए कहा है। मनुष्य शरीर में शिक्षा प्राप्त करके शरीर में स्थित भगवान का ध्यान करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-4 के अनुसार संसार रूपी उल्टे लटके पीपल के वृक्ष के हर भाग को जो अलग अलग बताए वो पूर्ण तत्वदर्शी संत ही मोक्ष का रास्ता बता सकता है। इसी आधार पर मनुष्य के शरीर को देवी देवता तथा अन्य सभी तरसते हैं और अगर मनुष्य जीवन मिल भी जाए तो सद्गुरु को कैसे पहचाने। केवल एक शिक्षा ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। इसी शिक्षा के आधार पर जीने की राह जरूर पड़िएगा, वही सही मायने में इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। इसका एहसास इंसान को तब होता है जब शरीर में कोई बीमारी हो जाती है और जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं होता। डॉक्टर जवाब देते हैं अब इसे घर ले जाओ, करोड़ों अरबों खरबों रुपया देने के बावजूद भी जब वह बीमारी ठीक नहीं होती तब एहसास होता है कि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई सुख नहीं है, स्वास्थ्य ही सब सुख है। परंतु जो इसको देख लेता है वही एहसास कर पाता है कि वाकई स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी जिंदगी है। स्वास्थ्य से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। धन दौलत से स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता, परंतु स्वास्थ्य से धन दौलत खरीदा जा सकता है, लाया जा सकता है, पाया जा सकता है। आप अपने स्वास्थ्य पर गर्व कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर खुश होइए, मुस्कुराए। यही है आपकी जिंदगी का सुख। अपने स्वास्थ्य को धन्यवाद दीजिए। आप अपने स्वास्थ्य का संग कीजिए, अपने स्वास्थ्य के साथ कुछ पल बिताइए। अपने एक एक अंग को धन्यवाद दीजिए, अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दीजिए। आपका स्वास्थ्य आपका परम मित्र है, परम सुख है, परम आनंद है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। जीवन का एक साधारण सा नियम है और वो ये कि सुख आता है तो वह अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है। रावण हो, कंस हो अथवा दुर्योधन आदि कौरव हो, इन सब के जीवन की एक ही कहानी है और वो ये कि जीवन में जितना सुख और विलास आया उतना अभिमान भी बढ़ता चला गया। सुख भी उस घी के समान होता है जिसे आदमी खा तो लेता है मगर पचा नहीं पाता। इसी प्रकार दुख के क्षणों में धैर्य धारण करना भी सबके बस में नहीं होता है। दुख में बड़े बड़े महारथियों का धैर्य टूटते देखा गया है। दुखों के प्रवाह में धैर्य का बांध उसी प्रकार टूट जाता है जैसे बरसाती नदी के प्रवाह में नदी पर बना कोई बांध। सुख के क्षणों में अहंकार को जीतने वाला और दुख के क्षणों में धैर्य धारण करने वाला ही वास्तव में इस जीवन रूपी महासंग्राम का एक सफल योद्धा है। दुख सहना ही नहीं अपितु सुख सहना भी जीवन की एक महान कला है। हर किसी के लिए अलग हो सकता है, हर उम्र पे अलग हो सकता है। एक बच्चे के लिए मनपसंद खिलौने, खाना पीना, उछल कूद ही सबसे बड़ा सुख है। थोड़ा बड़े हो जाने पर कक्षा में अव्वल आना, अच्छे दोस्त, फिर उम्र के अगले पड़ाव पे अच्छी नौकरी, अचकाह जीवन साथी, खूब सारा पैसा। थोड़ा और आगे जाए तो पहले इंसान सोचता है कि बच्चे ही जाएं, फिर सोचता है बच्चे अच्छे हो, पढ़ लिख जाए, यही सुख है। वृद्धावस्था आते आते अपना स्वास्थ्य सुख के रूप में व्यक्ति देखने लगता है। यही क्रम चलता रहता है। ये तो बात थी भौतिक सुख की, क्योंकि आपने पूछा संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है। इसका एक उत्तर ये भी हो सकता है कि परम सत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही सच्चा सुख है। हर व्यक्ति के सच्चे सुख के मायने अलग अलग हो सकते हैं। हम अपनी अवधारणा को किसी पर भी आरोपित नहीं कर सकते। जीवन में 5 तरह के सुख और 5 ही तरह के दुख। संसार में 5 तरह के दुख है, धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। संसार में 5 तरह के दुख हैं, धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। आध्यात्मिक दुख है खुद को न जान पाना। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। एक खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। समाज में हर तरह के विचार के व्यक्ति होते हैं। कुछ पैसे की नजर से ही हर स्थिति, परिस्थिति और व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ शारीरिक नजर से हर समय हर किसी को परखते हैं। कुछ लोग भावुकता के पलड़े में सबको तौलते हैं। बुद्धि से विचार करने वाले तो कम ही होते हैं और सबसे कम होते हैं अध्यात्म की नजर से संसार को देखने वाले। इसका अर्थ धार्मिक नजर नहीं, जीवन को यथार्थ से देखना। इस संसार में 5 तरह के सुख हैं, धन का, तन का, मन का, बुद्धि तथा अध्यात्म का। आपने मिठाई खरीदी तो धन का सुख, खाए तो तन का सुख, पोते पोती को दी तो मन का सुख, स्कूल में प्रथम आए तो बुद्धि का सुख इत्यादि। परंतु प्रभु का ध्यान आध्यात्मिक सुख के क्षेत्र में आता है। जरा दिमाग के घोड़ों को और दोहराए तो पाएंगे कि 5 तरह के दुख भी होते हैं। आपके 1000 रुपए खोए तो धन का दुख,
ख, शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो तन का दुख। ख, छोटी उम्र में परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गया तो मन का दुख। ख, पर कोई व्यक्ति परिवार में मानसिक संतुलन खो गया तो बुद्धि का दुख। ख, परंतु सबसे बड़ा दुख ख जो बहुत कम लोगों को होता है वह है अध्यात्म का दुख। ख, अध्यात्म दुख ख, अपने आप को न जान पाना है। आम आदमी आध्यात्मिक नजर से जीवन देखता नहीं तो उसे इस दुख ख का पता भी नहीं है। अध्यात्म की नजर से देखें तो वास्तविकता में न सुख है न दुख है। सुख दुख तो मात्र एक विचार है। एक के लिए एक घटना दुख का संदेश लाती है तो दूसरे के लिए वही घटना भावी सुख की आहट देती है। अब हम बात करेंगे मीडिया में आई खबरों पर। संदेह हमें खबरों को हर स्तर से देखना चाहिए। पैसा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज ये हमारे अभिन्न अंग हैं। परंतु सबसे विशाल तो अध्यात्म का पहलू है। यह मानना बचकाना होगा कि हर खबर सिर्फ एक स्तर पर हिट होती है। हर खबर का असर व्यापक होता है। वह नजर बाद में आए पर उसकी पहुंच बहुत ऊंची और गहरी होती है। एक खबर दुखदायी मालूम पड़ती है परंतु उससे अनेक लोगों को सुख मिलता होगा और शायद एक खबर सुखदायी मालूम पड़ती हो लेकिन उससे अनेक लोगों के घर में दुख का माहौल हो जाता होगा। बात गहरी है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। हर खबर को साक्षी भाव से देखिए तो उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी बनाई जाती है। उदाहरण के लिए शहर में डेंगू फैला, ये खबर दुखदायी महसूस होती है परंतु इस घटना से कितने लोगों की जिंदगी बन जाएगी। बकरी का दूध, पपीता बेचने वालों की, डॉक्टरों की, लैब वालों की और उनके साथ अनेक लोगों की जबरदस्त कमाई हो जाएगी। अक्सर सोचता हूँ कि अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाले के घर खुशी कब आती होगी। वह भी गले की आरती करता होगा तो कहता होगा कि सुख संपत्ति घर आवे। कब आएगी उसके घर में सुख संपत्ति? जब शहर में ज्यादा मृत्यु होंगी। इसलिए हर खबर को मात्र एक नजर से मत देखिए। सांसारिक खबर पर आध्यात्मिक नजर भी रखनी चाहिए। एक बार आपने साक्षी भाव से संसार की हर खबर को देखना शुरू कर दिया तो भयंकर से भयंकर दुख में भी आप डोलेंगे नहीं। सोचिएगा इस बात पर।